दोस्तों को नमस्कार। मैं तो साहू विनय श्रीकन से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का। दोस्तों, आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों दिला रहे हैं तो भी आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दोनों पेपर के लिए यह वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहेंगी। अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। अगर नहीं मिलेगा तो विनय स्टडी करके आप टाइप कर सकते हो। यह टेस्ट सीरीज 5 है, तो वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा पूरा वीडियो। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? तो यहाँ पर लाया गया पूछा गया है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, 1979 में, 1959 में, 1976 में, 1968 में। बताइएगा कब लाया गया है। दोस्तों, यह लाया गया तीसरा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानीय निकायों को, राज्यों को, केंद्रों को, राज्य तथा केंद्रों को। बताइएगा किसे दिया गया है। यह दिया गया है तीसरा, केंद्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाना शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है 1920, 1922, 1924, 1926। बताइए दोस्तों, भारत में किस वर्ष रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया गया? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1924, तीसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है, पहला अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 19 क में, अनुच्छेद 31 क में, अनुच्छेद 19 में। बताइएगा किस में दिया गया है। दोस्तों, यह दिया गया है पहला अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्र युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, अक्ष युगीन सभ्यता। बताइएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है आंसर तीसरा, कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध किस सन में लड़ा गया? 1765, 1764, 1766, 1768। कब लड़ा गया बताइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 64। कब लड़ा गया? 1764 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किस महापुरुष को जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बीजी तिलक। बताइएगा पुनर्जागरण के रूप में यह माना जाता है आंसर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, जोलॉजी, प्लांटोलॉजी। बताइए क्या कहलाता है। जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा। यह कहलाता है दोस्तों पेडोलॉजी, जो क्या है मिट्टी का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बाद भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? बताइए कौन सा है राजमार्ग। ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 45, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 37, राष्ट्रीय राजमार्ग 18। कौन सा है बताइएगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, ब्राजील, वियतनाम। बताइएगा कौन सा है। दोस्तों, यह है तीसरा, ब्राजील, जहां कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आजमगढ़। बताइएगा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? चौथा, आजमगढ़ नहीं है, क्योंकि कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा भी है, इसलिए क्या नहीं है बताइएगा, आजमगढ़ नहीं है। आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? बताइए किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ये है, नागपुर, मदुरई दिल्ली,
पुणे, मद्रास, कोलकाता, सूरत, मदुरई, दिल्ली। सूरत, मद्रास, कोलकाता, बताइए कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सूरत, मद्रास, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है ईदगाह, गुलफरोजा, दरगाह, खानकाह। बताइएगा क्या कहते हैं। दोस्तों जो सूफी कवि होते हैं उसके मकबरे को जाना जाता है किसके नाम से। तीसरा, दरगाह के नाम से। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। बताइए कब किया गया। बसवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा। किसके द्वारा किया गया बताइएगा। दोस्तों यह किया गया रामानुज द्वारा। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था, रामानुज के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा, जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तीसरा, जनता को मतदान का अधिकार। चौथा, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मैं बता दूं। दूसरा, जनता, हाँ, जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागी नहीं है बोला गया, तो यह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। लद्दाख बताइएगा आंसर क्या होगा। दोस्तों मैंने पहले ही नाम ले दिया था क्योंकि यह जुबान में हमेशा रहता है। आंसर 4 लद्दाख को कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है बोला गया। तो आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा क्योंकि यह पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। बताइएगा कहाँ दिया गया। यह दिया गया था आंसर 2 सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची में। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यह है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है संविधान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है। 8वीं अनुसूची पूछा गया है तो कितनी है बताइएगा। यहाँ पर दिए गए हैं 14, 15, 18, 22। इसका आंसर हो जाएगा 22, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। 34, 30, 31, 35। बताइएगा कितनी है। दोस्तों यह है पहला 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चात में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर क्या है कर्क और विषुवत रेखा तथा मकर रेखाएं गुजरती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन अरब सागर में से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दूसरा, फोन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। तीसरा, पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। चौथा, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, भारत के दक्षिण भागों से में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद में वर्षा होती है। क्यों होती है पता है। जब पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है तो जाते जाते वहां बारिश करके जाती है शरद ऋतु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रह्मोत्सव पर्वत है कौन सा है। पहला, अपलेशिया पर्वत। दूसरा, यूराल पर्वत। तीसरा, वाजेस पर्वत। चौथा, हिमालय पर्वत। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, वाजेस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाती है।
बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। इसका आंसर तो बहुत ही सरल दोस्तों और हमेशा पूछे जाते हैं। तो बताइएगा किस मंडल में आने से जल जाती है? तो यह जल जाती है मध्य मंडल में आने से। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दिया गया है घरों के आसपास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहार से, तीसरा ऐसा स्थान जहां बस्तियां विकसित होती है, चौथा लोगों के आवागमन से। बताइएगा ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है। क्या संभाल सकता है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। बताइएगा क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 336 में कुछ ऐसा सेवाएं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय, हिंदू समुदाय। बताइएगा किस समुदाय को? बताइए दोस्तों 336। यह है आंसर तीसरा, एंग्लो इंडियन समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया है? 19, 20, 21, 22 अनुच्छेद को किसमें शामिल किया गया? बताइएगा किसके अंतर्गत? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बाहर का क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे जाएंगे, तो ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यह है 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, संसद को सलाह संबंधी संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों, तीसरा राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद से जानकारी मांगने की शक्ति, चौथा प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित। बताइएगा किससे संबंधित है दोस्तों? यह संबंधित है चौथा, प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए, सहकारी समिति, नगर पालिकाएं, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशन सिद्धांत। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, मैं बताऊं कि आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में? अगर वीडियो के अंत तक देखो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं आपके लिए यह क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। थैंक यू। यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पूरा भर दीजिएगा और वीडियो को पूरा शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।